एल्केन से सारी अरिंद अभी तक हम लोगों ने प्रिपेयर किया नहीं है, ठीक है। और कैसे हम लोग ये जो आपके हेलो एल्केन्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉन्डिंग स्ट्रेंथ हो गया, या आप बोलो कि उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो चीज़ आती है ना, देखो जो रिएक्टिविटी है एल्किल हैलाइड की, अगर सेम देखो एल्किल हैलाइड, एक बात बताओ, एल्किन यानी कि जो एल्किल ग्रुप मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये सारी चीज़ों को कहेंगे, ठीक है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, इन सबको कहेंगे। और हैलाइड यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको कहेंगे। अच्छा, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मेथ के साथ ही मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐड कर सकती हूँ? ये भी कर सकते हैं। या मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि मेथ एथ प्रो ब्यूट, इन सब के साथ किसी भी एक फ्लोरीन को जोड़ दिया, ये भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जब हमारे पास दो तरह के वेरिएशंस आते हैं, दो तरह के वेरिएशंस हुए कि नहीं, तो जब हमारे पास बेटा जी दो तरह के वेरिएशंस होते हैं तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, रिएक्टिविटी देखते हैं। क्या देखते हैं? रिएक्टिविटी देखते हैं। इस वजह से मैं आपको बताऊंगी कि रिलेटिव रिएक्टिविटी, हेडिंग में पहला टॉपिक है रिलेटिव, ये सारी चीज़ें ना MCQs में आती हैं। रिएक्टिविटी जब हमारे पास किसका, ऑफ एल्काइल हैलाइड, लेकिन ये रिएक्टिविटी हम कब देखेंगे, जब हमारे पास सेम एल्किल ग्रुप होगा, सेम एल्किल ग्रुप, समझ लो, जब हमारे पास एल्किल ग्रुप सेम होगा, मतलब हमने मान लो कि हमेशा मिथाइल लेना है, अपने को हमेशा मिथाइल लेना है, मेथाइल यानी कि CH3, ठीक है, हमेशा हमें मिथाइल ग्रुप ही लेना है। और हम हैलाइड का कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, RI सबसे ज़्यादा, RBr उससे कम, फिर RCl उससे कम, फिर सबसे कम होता है RF, यानी कि आयोडो सबसे ज़्यादा, उससे कम ब्रोमो, उससे कम क्लोरो, और सबसे कम क्या होता है, फ्लोरो, ठीक है। अब मैंने क्योंकि बोला कि हमने मिथाइल ग्रुप ही लिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आयोडो मीथेन, ब्रोमो मीथेन, फिर आपका क्लोरो क्या मीथेन, फिर आपका फ्लोरो मीथेन, ठीक है। समझ में आ गया ये रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कौन सा तरीका अपनाया, पहला वाला तरीका अपनाया, जिसमें मैंने एल्किल ग्रुप को सेम ही रखा और पूरे के पूरे हैलाइड ग्रुप को चेंज कर दिया। तो हम चेक करना चाहते हैं कि क्यों हुआ। अब देखो इसके पीछे क्या है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चलता है ऐसे, कल ही बताया था, ये चलता है ऐसे। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपका फ्लोरीन, सबसे छोटा होता है फ्लोरीन। तो इस वजह से हम देखेंगे क्या कि जो ये बल्कियर है, ये आपका साइज बड़ा हो गया ना, ऐसे जब नीचे जाते हैं तो एटम की साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है बेटा जी, ठीक है। तो इस वजह से रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसकी है, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, सबसे कम इसकी। मैंने थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, क्लियर है ना? ओके, चलो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस होते हैं हेलो एल्केन्स के, हेलो एल्केन्स, वो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या आपको बुक में NCERT में SN रिएक्शन बोलते हैं, किसी अदर बुक में भी आपको SN रिएक्शन के नाम से ये जाना जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक, देखो इसमें दो नाम जुड़े हुए हैं, तो मैं दोनों का मीनिंग बताऊँ आपको। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग, इसको याद रखने का तरीका होता है न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। अब न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, एटम के पॉजिटिव चार्ज होती है। तो पॉजिटिव चार्ज को लव कौन करेगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कौन करेगा, जो खुद में नेगेटिव होगा ना, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक हमेशा कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, या जो आपका केमिकल रिएजेंट जो भी आप बोलोगे, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि किसी और को हटा के हम खुद बैठ जाएं। मान लो अगर R किसी X के साथ जुड़ा, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर कोई एक न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है, ठीक है, वो खुद एंटर करेगा और इसको बाहर निकालेगा। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा हैलाइड के पास और वो उसके हैलाइड ग्रुप को हटा के खुद बैठ जाएगा, ठीक है। यही इसका मतलब हुआ। अब कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड होता है, इसका नेचर क्या होता है कि C अगर यहाँ पे रहे और C अगर X के साथ जुड़े तो इसके पास नेगेटिव होता है, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो अगर इसके पास बेटा जी आके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और इसको
बाहर निकाल देगा, करेगा कि नहीं? तो इसका मतलब इस रिएक्शन को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये X माइनस को बाहर निकाल दिया। अब डिफरेंट रिएक्शन करेंगे और देखेंगे कि कैसे X किसके साथ आके जुड़ के वो टोटल प्रोडक्ट बना रहा है। समझ में आ गया ना ये चीज़? क्लियर है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी, मान लो मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया, अरे सॉरी ब्रोमो इथेन लिया, यानी कि हमने इथाइल ग्रुप लिया और यहाँ पर ब्रोमीन का लिया, हैलाइड लिया, ठीक है, तब जाके ब्रोमो इथेन बना। ब्रोमो इथेन यानी कि C2H5Br, C2H5Br। अब अगर मैं इसको एक्वस, एक चीज़ याद रखना, कहीं पर आपको मिलेगा एक्वस KOH और कहीं पर आपको मिलेगा अल्कोहलिक KOH। याद रखना, दो अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी से डरने की ज़रूरत नहीं है, जितने बार आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहता है, उसके बाद इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूज टू में हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है बस। तो अगर मैंने इस ब्रोमो इथेन में आपका एक्वस KOH डाला, ठीक है, तो ये हमें इथाइल अल्कोहल बनाएगा बेटा जी, इथाइल अल्कोहल प्लस KBr। अब बताओ ये क्या हुआ, इसके साथ इसका अटैचमेंट हुआ, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर आपका OH ग्रुप है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। OH ग्रुप क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल है। ये चीज़ जो है आपकी K प्लस OH माइनस है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर अटैच हो गया और ये इसके साथ जुड़ के बाहर निकल गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, इथेनॉल, क्या बचा, इथेनॉल, और ये पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये तुम्हारा एक्वस KOH है और ये तुम्हारा ब्रोमो इथेन। क्लियर? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं दो टाइप्स के, SN1 और SN2, पर मैं अगर सारे प्रॉपर्टीज़ आपको एक बार बता दूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, फिर हम लोग बताएंगे उसको। तो दूसरा आपका रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है, हॉफमैन हाइड्रोलाइसिस। दूसरा आपका बेटा जी क्या है, हॉफमैन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हॉफमैन हाइड्रोलाइसिस, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, बट ये क्या होता है, अमीन, ये क्या करता है, अमीन, यानी कि अगर मैं ब्रोमो इथेन लूँ C2H5Br, ठीक है, उसको मैंने अमोनिया से ट्रीट करवाया, अमोनिया यानी कि NH3 से, ठीक, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास तीन चीज़ें बनेंगी, देखो C2H5NH2, फिर C2H5 ट्वाइस NH, फिर अगर मान लो मेरे पास ब्रोमो इथेन है C2H5Br, इसको अगर मैं KCN से ट्रीट करवाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, C2H5Cn प्लस KBr, ठीक है, C2H5Cn KBr। इसी तरह मैं अगर AgCN से ट्रीट करवाऊँ तो क्या बनेगा, अच्छा देखो ये Cn और NC लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जहाँ पर NC लिखा है वहाँ पे NC लिखना, जहाँ पर Cn लिखा है वहाँ पे Cn लिखना। ये सब इसलिए है कि बॉन्डिंग कौन कर रहा है, N बॉन्डिंग कर रहा है या C बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर ये करो कि C2H5Br अगर ये AgCN से करता है तो आपको C2H5NCN मिलेगा, ठीक है, प्लस AgBr। ये सब रिएक्शन है, बस थोड़ा सा लर्न करना है। अच्छा, एक आपको इथाइल नाइट्राइट बनाना है, तो आपसे एक नेमिंग रिएक्शन पूछ लेगा कि हम इथाइल नाइट्राइट कैसे बना सकते हैं, ठीक है, इथाइल नाइट्राइट कैसे बनाएंगे, C2H5Br, ठीक है, इसको ट्रीट करवाते हैं KNO2 और मिलता क्या है C2H5ONO प्लस KBr, ठीक है, और इसको ONO बोलते, हम NO2 नहीं लिखेंगे, हम ONO लिखेंगे, ठीक है, और इसको बोलते हैं इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट। क्लियर है कि नहीं बताइए, ये सारी चीज़ें क्लियर है? क्या बनाया, CN बनाया, यहाँ पे NC बनाया, एक ने ONO बनाया, और ये सारे के सारे कैसे रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, देखो ना, यहाँ का CN इससे अटैच हो रहा है और ये दोनों अलग निकल रहे हैं, ये इससे अटैच हो रहा है, KBr अलग निकल रहा है, इसका CN इससे अटैच हो रहा है और बाहर KBr निकल रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है ना, इस वजह से ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, इसको नोट करिए। KCN था और AgCN था कि नहीं? इसी तरह हम लोग क्या देखे थे अभी, KNO2, उसी तरह हम देखेंगे AgNO2। सर अब तक जैसे हम लोगों ने KCN देखा था, उसी के साथ AgCN देखा, अब KNO2 के साथ AgNO2 देखेंगे, ठीक है, KNO2 के साथ AgNO2। तो अगर मैं ब्रोमो इथेन का C2H5Br का अगर AgNO2 के साथ ट्रीट करवाऊँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2H5NO2 प्लस AgBr। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, नाइट्रो इथेन तैयार होता है। ये क्या तैयार होता है, नाइट्रो इथेन, ठीक है, पहली चीज़। और यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं विली मैनसन्स
synthesis, Williamson's synthesis। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो C2H5Br का अगर मैं सॉल्ट, एक सॉल्ट होता है RONA, ठीक है, और फिर इसको हीट करवाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पास C2H5OR मिलेगा, ठीक है, प्लस NaBr मिलेगा, सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर है ये चीज़? हाँ, इसके बाद एक और है C2H5, बहुत सारी, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है, इसलिए बेटा जी हम लोग के पास इतने सारे इसके रिएक्शन है। ये तो हीट वाला हो गया। अब मान लो मेरे पास कोई एल्कीन है, कैसा एल्कीन है? इस एल्कीन का एक्चुअल में सोडियम के साथ है, यानी कि CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H2 और यहाँ पर Na, ठीक है, और फिर मैंने इसको हीट किया तो मेरे पास बनेगा C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr, ठीक है। और एक आपका लास्ट है जो कि Ag के साथ है, C2H5 H5Br, तो यहाँ पर रहेगा और इसको ट्रीट करवाएंगे कोई भी Ag के साथ, ये मान लो COOAg और साथ में हीट करवाया तो हमारे पास एक तरफ तो आके जुड़ेगा C2H5O C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, डैश प्लस AgBr, ठीक है। अब बताओ, एक होता है एस्टर, एक होता है ईथर, ठीक है, तो ये क्या है बेटा हमारा एस्टर, क्या है एस्टर, ठीक है। जो हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप देखा था उसको आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये चीज़ें सिर्फ रिएक्शन है, आपको थोड़ा अगर डर लगे तो कोई बात नहीं, 4 बार लिखोगे 5वीं बार याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में 2 तरीके के हैं, ठीक है, 2 तरीके के न्यूक्लियोफिलिक आपसे रिएक्शंस पूछे जाएंगे। तो अगर मैं बताऊं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये होता है बेटा जी 2 तरीके का, एक आपका होगा SN1, यानी कि SN1 मैकेनिज्म शो करता है, ठीक है, मैकेनिज्म, और दूसरा होता है SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म। अब ये SN1 SN2 ये काइनेटिक ऑर्डर को फॉलो करता है। जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि काइनेटिक्स ऑर्डर क्या होता है। अभी सिर्फ आप इतना जानो कि SN2 जो होगा उसका जो काइनेटिक्स होगा वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा। काइनेटिक्स जो होगा वो क्या कहेगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, यानी कि आपकी जो रिएक्शन की होने की जो रेट है, जैसे गाड़ी कितनी तेज़ चलती है उसका रेट क्या होता है? उसकी वेलोसिटी होती है कि नहीं? उसकी वेलोसिटी होती है। इसी तरह रिएक्शन होने की भी एक रेट होती है बेटा। और अगर ये SN2 रिएक्शन है तो इसकी रेट हो जाएगी आपकी K, एक तो आपका RX हैलाइड और दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा अगर ये सेकंड ऑर्डर का SN2 है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है? 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है, यानी कि एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन खत्म, कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बन रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब ये क्या होता है? इन्वर्जन होती है, यानी कि अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री देखोगे तो इन्वर्जन स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। यानी कि छाता जब ऐसा हुआ पहले था, रिएक्शन होने के बाद ये ऐसा हो गया, समझ लो, इन्वर्ट्स आउटवर्ड चला गया, आउटवर्ड्स इन्वर्ट्स चला गया, ठीक है। ये मैं आपको अभी डायग्राम भी दिखाऊंगी, ठीक है। अब जो हैलाइड सबसे ज़्यादा हिंडर्ड नहीं होंगे, यानी कि जो ज़्यादा बल्कि नहीं होंगे, जिनमें टकराव कम होगा, वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट फास्ट करेंगे, ठीक है। ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लेस हिंडर्ड आपके क्या हैलाइड जो ग्रुप है आपका RX रिएक्ट्स फास्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका रेट देखूँ तो CH3X सबसे ज़्यादा करेगा जल्दी, फिर RCH2X करेगा, फिर उससे कम R2CHX करेगा, और सबसे कम कौन करेगा? R3CX करेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखो इस C के पास कुछ भी नहीं है, इस C के पास एक R जुड़ गया, इस C के पास 2 R जुड़ गया, इस C के पास 3 R जुड़ गया, तो क्या इसकी बल्कीनेस बढ़ती जा रही है कि नहीं? इसके अराउंड बढ़ती जा रही है, इसलिए वो रिएक्शन धीरे होगा। यानी कि अगर कोई SN2 मैकेनिज्म को बेटा जी फॉलो कर रहा है तो वो क्या करेगा? सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होगा, उसका रेट इस पर डिपेंड करेगा, एक स्टेप में होता है वो रिएक्शन कंप्लीट। इन्वर्जन जैसे आपका अम्ब्रेला इन्वर्स टू आउटवर्ड हो जाता है रिएक्शन के बाद, और लेस हिंडर्ड फास्ट रिएक्शन करेगा। क्लियर है? ये एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। अब देखो दूसरा वाला SN1 मैकेनिज्म, SN1 को मैं दूसरे कलर से लिख दूँगी, ठीक है। SN1 क्या कहेगा? जो काइनेटिक्स होगी, इसकी काइनेटिक्स होगी वो क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। पहली चीज़, मैकेनिज्म इसका 2 स्टेप में होगा, 2 स्टेप।
मतलब एक बार रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा, फिर इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा, फिर फाइनल स्टेट बनेगा, 2 स्टेट में। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी इंटरमीडिएट की जो होती है वो ट्राइगोनल कार्बोकैटायन बनाता है। तो अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री देखोगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री तो इंटरमीडिएट, क्योंकि ये 2 स्टेप में होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा, 2 स्टेप है, तो इसमें जो इंटरमीडिएट स्टेट है, इंटरमीडिएट यानी कि जो बीच का स्टेट है वो क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। ओके, अब आर जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हैलाइड का होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगा। यानी कि अगर मैं इसका रेट देखूँ तो इससे उल्टा है बेटा जी, R3CX सबसे ज़्यादा होगा, R2CHX उससे कम, R जो आपका R2 है तो यहाँ पर RCH2 हो जाएगा X, और सबसे कम आपका हो जाएगा CH3X, ठीक है। क्योंकि ये 2 स्टेप में ले रहा है इसलिए इसका रेट ऐसा है, क्योंकि ये 1 स्टेप में ले रहा है तो इसलिए इसका रेट ऐसा है, क्योंकि 1 स्टेप में होगा तो हिंड्रेंस कम पसंद करेगा, और अगर ये 2 स्टेप में है तो उलटने में और इसका जो इंटरमीडिएट को बाहर निकालने में उसको सुविधा होगी, तो इसलिए हिंडर्ड इसको फेवर करता है, हिंडर्ड इसको फेवर नहीं करता है। समझ में आ गया ये चीज़ क्लियर? अब आप ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मोनो, डाई और ट्राई कैसे, 3 अगर आपके हेलोजन ग्रुप्स अटैच है, इसमें क्यों है मोनो, क्योंकि एक हेलोजन ग्रुप अटैच है, इसमें इसलिए है क्योंकि 2 हेलोजन ग्रुप, इसमें 3 हेलोजन ग्रुप। अब ये कौन सा वाला है, ये सारे क्या है, एलिफेटिक है, एलिफेटिक है, ये सारे क्या है, एरोमेटिक है। तो हम एरोमेटिक को क्या बोलते हैं, हेलो अरीन, अरीन बोलते हैं ना। अब देखो नेक्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये भी मैंने आपको समझाया था। प्राइमरी क्यों, क्योंकि सिर्फ एक आर आपके मेन कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर 2 का आर आपके मेन कार्बन से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। टर्शरी किसको कहेंगे बेटा, 3 जुड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका एलिलिक कार्बन है और यहाँ पर ये आपका बेंजाइल हैलाइड है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने देखी थी, बेंजाइल हैलाइड के बेंजीन ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब ये आपका विनाइल हैलाइड है और ये आपका एराइल हैलाइड है, ये भी हम लोगों ने देखा है। नॉमेनक्लेचर खूब सारा किया है हमने क्लास में, ये सारे नॉमेनक्लेचर्स खूब सारे किए हैं, ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर भी क्लियर है। इसके बाद देखो हम लोगों ने आपको ये भी बताया था, ये वाला स्ट्रक्चर इथाइलिडीन क्लोराइड, अच्छा याद रखना ये इथाइलिडीन क्लोराइड का क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है। अब देखो ये कैसे हो गया, 2 एक ही कार्बन पर 2, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, CH3 CH, 2 कार्बन जुड़ेंगे तो 2 क्लोरीन जुड़ेंगे तो ये हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड या जेम डाई हैलाइड, इथाइलिडीन क्लोराइड या जेम डाई हैलाइड, ठीक है, जेम डाई हैलाइड। और ये वाला देखो इथाइलिन डाई क्लोराइड या विसिनल डाई हैलाइड, क्यों, क्योंकि ये पास के 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, एक ही कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो ये बहुत सारे नॉमेनक्लेचर है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा जी, कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। देखो ये CH2Br है, यानी कि ये लास्ट वाले के साथ है, सारी के सारी नॉर्मल सीधी चेन है, यानी कि ये फर्स्ट डिग्री का होगा। अब देखो ये CH है तो यहाँ पे CH3 है, Br है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, 2 जुड़े हुए हैं इसके साथ। इसी तरह आपको बताना कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने की है। अब देखो नेचर ऑफ CX बॉन्ड बोला है, आप बताओ क्या ये चीज़ हम लोग ने नहीं पढ़ी है, पोलराइज हो जाता है, पढ़ा है कि नहीं अभी। इसके बाद क्योंकि X जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्स होते हैं, और ये पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है, इसमें पार्शियली नेगेटिव आता है, ये भी हम लोग पढ़ा है। अच्छा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब बताओ इनमें से कौन सा मेथड हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया, सारे मेथड्स हम लोग ने डिस्कस किए हैं, रेड फॉस्फोरस X, और ये सारा कोई छोड़ा है क्या, आर की जगह पे कुछ भी कर लो, ठीक है, आर की जगह पे कुछ भी कर लो। इसके बाद मैंने ये भी बताया फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, ये वाला रिएक्शन दोनों आपके मौजूद रहते हैं, जिसमें से कोई एक लो मेजर प्रोडक्ट होता है और एक माइनर प्रोडक्ट होता है। एल्कीन से हम लोग जोड़ते हैं, ये भी बताया था, एडिशन रिएक्शन, एक मेजर होगा एक माइनर होगा, और एक एडिशन ऑफ हैलोजेंस जो कि ब्रोमीन जुड़ता है और ब्रोमीन बनाता है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोपीन यील्ड 2 प्रोडक्ट्स, हाउएवर ओनली 1 प्रीडोमिनेट्स एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी में ये टिक कर लोगे अभी क्लास के बाद ही, तो ये आपको याद रहेगा बेटा जी, ठीक है। क्या रिएक्शन है, प्रोपीन, यहाँ पे प्रोपीन यील्ड्स 2 प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर क्या था, ये क्या है, कौन सा है, ये इथीन है कि नहीं इथीन, अगर प्रोपीन होता तो क्या होता, ऐसा होता, 3 कार्बन होते हैं, यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो प्रोपीन में कहाँ पे आके ये आपका जो X है जुड़ेगा, ये कौन कंट्रोल करता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल कंट्रोल करता है, कौन करता है, मार्कोनिकॉफ रूल कंट्रोल करता है। एक आपका मेजर हो जाएगा, एक आपका माइनर हो जाएगा, यानी कि देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है कि नहीं। तो ये जब HI आके जुड़ा तो किस पे जुड़ा, मेजर फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा तो वो माइनर हो गया, और अगर सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा तो वो क्या हो गया, मेजर हो गया। तो मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है कि अगर बीटा पर जुड़ेगा तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा,
अगर वो अल्फा पर जुड़ेगा तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है कि नहीं? ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है। मैं सीधे आपको मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मैं सीधे इसलिए आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोग को समझ में नहीं आती है, इस वजह से। ठीक है, इसके बाद ये वाला भी डिस्कस किया है कि टेट्राक्लोरोकार्बन से कैसे बनता है, और यही आपसे पूछा है यहाँ पे। फिर देखो हेलोजन एक्सचेंज वाला, ये वाला भी हम लोग डिस्कस किया, जब हमें पर्टिकुलरली आयोडीन का ही करवाना है तो इसका नाम होता है बेटा जी हेलोजन एक्सचेंज। क्या नाम होता है? अरे बी आर है तो कोई भी सी आर है, बी आर है, हमें आई से एक्सचेंज करवाना है तो हेलोजन एक्सचेंज हो गया। ठीक है ना? हेलो अरीज, हम लोग ने प्रिपेयर नहीं करवाया तो मैं नहीं दिखाऊंगी अभी आपको। फिजिकल बॉइलिंग वगैरह सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब मेन आ जाओ रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें हमने सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बताया। अब बताओ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का ये वाला अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि नहीं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पर मैंने आपका ये अमीन वाला डिस्कस किया था। ठीक है, अमीन वाला डिस्कस करने पर देखो मेरे पास अगर अमोनिया है तो मेरे पास एक अमीन बना प्राइमरी, अगर ये वापस रिएजेंट अमोनिया से वापस रिएक्ट करता तो ये सेकेंडरी अमीन बनाता, और फिर से अगर वापस रिएक्ट करता तो ये कौन सा अमीन बनाता? टर्शियरी अमीन बनाता। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों आपको एक साथ लिखे हैं। क्या लिखा है? तीनों एक साथ लिखा है। अब देखो मैंने एक जगह पर आपको RCN लिखाया है और एक जगह पर आपको RNC लिखाया है। ठीक है, मैं यही आपको समझा रही थी। जब आपके पास RCN होता है बेटा जी तो उसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनाइड। और जब RNC होता है तो हम उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? ये चीज़ समझ में आ गई? हाँ, तो आप एक काम करो,